चीज इसमें ना समझ आए तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर कोई भी चीज जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आपका पेन, आपका पेंसिल, आपकी अलमीरा, आपका टेबल, आपकी चेयर, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड मैटर, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम बोलते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, मतलब जो कि एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे एंड जिसका क्या हो, मास हो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपकी टेबल है, ठीक है, तो वो कोई ना कोई स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कोई ना कोई मास है। आपका पेन है, आपके कोई भी आपने कप रखा है, आपकी कोई भी बॉटल है तो आपने टेबल पे रखी है, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना, तो उसका कुछ ना कुछ मास भी है, तो उसको भी हम मैटर में गिनेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास बात आती है कि ये जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूसली। जैसे कि अगर आपने एक कमरे में अगरबत्ती जलाई है, ठीक है, तो आपको दूसरे कमरे में भी उसकी खुशबू आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी अगरबत्ती है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, ठीक है। फर्स्टली हमने क्या पढ़ा कि मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो। सेकंड वन, जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है और उन पार्टिकल्स की चार प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट, कि वो स्मॉल होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमने मैटर की बात की ना, जैसे मान लो कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब हमारी एक, हम बोलते हैं हमारे पास हम आइस है, ठीक है, बर्फ है। तो आइस किस, मतलब पहली चीज तो ये समझो कि हमारे पास क्या है कि जो आपने मैटर की बात की ना, ठीक है, ये जो मैटर है वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका आइस लिया, आइस किस में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको हीट करते हो या फिर जब आपकी आइस मेल्ट होती है तो वो कन्वर्ट होती है वाटर में, ठीक है, तो वो है लिक्विड फेज, ठीक। फिर ये जो वाटर है, अब आप फर्दर आप वाटर को हीट करते हो तो वो हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट होती है एंड दैट फेज इज कॉल्ड गैशियस फेज। तो इट मींस दैट कि जो हमारा मैटर होगा वो तीन डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक आएगी सॉलिड स्टेट, एक आएगी हमारी लिक्विड स्टेट, एक आएगी हमारी गैशियस स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इन मैटर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले सॉलिड, देन उसके बाद लिक्विड, देन गैसेस, ठीक है। कब हम इनकी वन बाय वन प्रॉपर्टीज देखते हैं, इधर हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं शेप के बारे में। तो सॉलिड्स की जो शेप होती है ना, पहले इसको आप एग्जाम्पल देख के चलोगे, हमारी कोई भी जैसे टेबल, मैं टेबल को लेके चल रही हूँ, तो टेबल की एक फिक्स्ड शेप होती है क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी जो शेप होगी वो फिक्स्ड होगी। देन लिक्विड, वाटर है तो वाटर की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आप अगर एक कंटेनर में डालते हो, ठीक है, वाटर को डालते हो, तो वो उस शेप को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर आप उसी पानी को, उतने ही वॉल्यूम को अगर आप क्या करते हो, अगर आप दूसरे कप में डालते हो, तो इट मीन दैट कि वो उसी की शेप ऑक्यूपाई, इसका मतलब है कि उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती। फिर बारी आती है गैसेस के बारे में, तो गैसेस की भी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। अब है हमारे पास वॉल्यूम, सेकंड प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। तो हमारा जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ऐड कर दो उतना ही वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद गैसेस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज टाइप, ठीक है। अब टाइप में हम क्या बोलेंगे कि जो आपका सॉलिड्स होते हैं ना वो हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आप चेयर को एक बार, मतलब चेयर की एग्जांपल को आप ध्यान में रखेंगे कि वो हार्ड होती है। देन जो लिक्विड है उसमें आप वाटर को एक एग्जांपल मान के चलोगे, तो वाटर जो है वो फ्लो करता है, तो इट मींस दैट कि वो फ्लूइड्स होते हैं। गैसेस भी आपकी फ्लो करती हैं तो वो भी फ्लूइड्स होते हैं,
ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हमारी कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। अब आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप आपके पेन को कंप्रेस नहीं कर सकते, आप आपके टेबल को कंप्रेस नहीं कर सकते। इट मींस दैट कि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, आप वाटर को कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ये भी नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। देन उसके बाद गैसेस हैं, तो गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो, तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपको ये चीज पता है कि अगर मान लो हमने एक जैसे सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, उनके बीच में बहुत कम स्पेसेस होती हैं, तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, ठीक है, तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमारी मॉडरेट होगी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। देन अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफी स्पेसेस होती हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमारे पास मिनिमम होगी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको यहां तक समझ आया? मतलब